डॉक्टर ने चुपके से अजगर के जीन अपने असिस्टेंट के शरीर में इंजेक्ट कर दिए, लेकिन सिर्फ एक रात में ही उसके शरीर में भयंकर बदलाव आने लगे। उसकी स्किन पर सांप जैसी परतें उग आईं और उसका चेहरा भी धीरे धीरे सांप जैसा बनने लगा। ये देखकर पागल डॉक्टर ने उसे एक और इंजेक्शन दे मारा। वो बेताबी से चमत्कार देखना चाहता था, लेकिन तभी असिस्टेंट से अचानक एक तेज पाद निकल गया और उसी से उसके शरीर के अंदर इंजेक्ट किए गए जीन बाहर फैल गए। इससे पूरा एक्सपेरिमेंट बेकाबू होकर रुक गया और वो असिस्टेंट आधा इंसान आधा सांप बन गया। डॉक्टर गुस्से से पागल हो गया। ये तो बिल्कुल वैसा नतीजा नहीं था जैसा वो चाहता था। उसका मकसद था इंसान को पूरी तरह सांप में बदल देना। उसने झूठ और लालच से अपने असिस्टेंट को मना लिया था इंजेक्शन के लिए। अब जब बात बिगड़ गई तो गुस्से में आकर उसने असिस्टेंट को एक बॉक्स में बंद किया और 9.99 रुपए में उसे शहर के एक मरते हुए सर्कस को बेच दिया। लेकिन जैसे ही वो सांप मानव सर्कस में शामिल हुआ, वहाँ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई उस अजीब से प्राणी को देखने आ रहा था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो एक असली इंसान था जिसे जबरन मॉडिफाई किया गया था। वो बेचारा आदमी कुछ बोलना चाहता था, मदद मांगना चाहता था, लेकिन उसकी जुबान से आवाज ही नहीं निकलती थी। उधर डॉक्टर डॉ बत्रा ने अपने एक्सपेरिमेंट्स बंद नहीं किए। उसे एक नया शिकार चाहिए था। इस बार वो अपने पुराने दोस्त कॉलेज प्रोफेसर जॉन के पास गया और झूठ बोला कि पिछला असिस्टेंट उसे धोखा देकर भाग गया। उसने जॉन से एक नए स्टूडेंट को असिस्टेंट के रूप में भेजने की गुजारिश की। जॉन पुराना दोस्त था तो मना नहीं कर पाया और अपना स्टूडेंट निक भेज दिया। निक को लेकर बत्रा अपने जंगल के लैब में पहुंचा, जहां उनकी मुलाकात बत्रा की बेटी नेहा से हुई। नेहा को देखकर निक के मन में हलचल मच गई। बत्रा ने उसे लैब में मौजूद जहरीले और बिना जहर वाले सांपों की जानकारी दी। बत्रा इतना फ्रेंडली लगा कि निक ने बिना ज्यादा सोचे एक्सपेरिमेंट में साथ देने की हाँ कर दी। बत्रा ने झूठ बोला कि सुरक्षा के लिए एक एंटीवेनम का इंजेक्शन देना जरूरी है। मासूम निक को क्या पता वो एंटीवेनम नहीं बल्कि किंग कोबरा के जीन थे। रात को निक को तेज बुखार और बेचैनी होने लगी और फिर वो 7 दिन 7 रात बेहोश रहा। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा वो पूरी तरह से स्किन शेड कर रहा है। डर के मारे वो बत्रा के पास गया तो डॉक्टर ने इसे नॉर्मल बताया। इसी बीच 2 पुलिस ऑफिसर लैब में जांच के लिए आए, क्योंकि पिछले असिस्टेंट की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। पुलिस के जाते ही बत्रा ने निक को फिर एक इंजेक्शन दे दिया। इस बीच लैब का पालतू अजगर भी निक को दुश्मन मानने लगा था। समय के साथ निक को उस सांप से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होने लगा। बत्रा ने उसे 100 से भी ज्यादा इंजेक्शन दिए और अपनी बेटी से उसका खास ख्याल रखने को कहा। धीरे धीरे नेहा और निक के बीच प्यार पनपने लगा। एक दिन वो दोनों मटेरियल लेने निकले, लेकिन झील किनारे रोमांटिक हो गए। प्यार में बेकाबू ये कपल अब गुपचुप रिलेशनशिप में थे। एक दिन दोनों टाउन के अम्यूजमेंट पार्क गए, जहां निक को एक सांप मानव का शो दिखा। वो चौंक गया, क्योंकि वो सांप आदमी कोई बनावटी नहीं बल्कि असली था। डर और गुस्से से भरा निक बाहर आ गया। वो नेहा को बताने ही वाला था कि तभी एक गुंडा नेहा से छेड़खानी करने लगा। निक ने बीच बचाव किया, लेकिन गुंडा उस पर भारी पड़ गया। गनीमत रही कि पुलिस आ गई और मामला शांत हो गया, लेकिन वो गुंडा पीछा करते करते लैब तक पहुंच गया और ऊपर नेहा के कमरे में चढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने कुछ गलत करने की कोशिश की, वहां का पालतू अजगर उस पर टूट पड़ा और उसने हाथ में काट लिया। घबराकर गुंडा गिर गया और वहां से भाग गया।